जो आसिफ अंकल हैं उन्हें रोज़ की रुशि रिपोर्ट देती रहेगी। जैसे वो तला के साथ टाइम स्पेंड करेगी तो वो सारी की सारी बात जो होगी वो कारगुजारी सारी आसिफ अंकल को सुनाएगी कॉल पर। आसिफ अंकल को बताएगी कि मैं तला के पीछे बिल्कुल नहीं हटी, मैं उसके साथ साथ हूँ और मैं उसके साथ टच रहने की कोशिश करती हूँ। वो सिर्फ आपकी वजह से, लेकिन तला जो है वो कभी कभी मेरी बहुत बेइज्जती करता है, जो मुझे भी बहुत बुरा फील होता है, लेकिन मैं क्या करूँ, आपने मेरे ज़िम्मे बहुत मुश्किल काम लगा दिया है। तो आसिफ अंकल जो होते हैं वो रुशि से कहेंगे कि रुशि, अगर तुमने ये मेरा काम कामयाबी से कर दिया तो मैं तुम्हें मुँह मांगा इनाम दूंगा। तो रुशि जो होती है वो आसिफ अंकल से कहती है कि आसिफ अंकल, मुझे इसका कोई लालच नहीं है कि मुझे कोई इनाम दिया जाए, बल्कि मुझे इस बात का एहसास है कि तलहा जो है वो आपका इकलौता बेटा है, उसे इस तरह नहीं करना चाहिए। जिस रास्ते पर आप नहीं चाहते कि वो जाए वो क्यों जाता है। तो जो होता है आसिफ अंकल वो कह देता है रुशि से कि रुशि, तलहा के दिमाग के सामने पर्दे आ चुके हैं। तलहा को सबीका को छोड़ने के लिए एक बात ही काफ़ी थी कि सबीका ने बच्चे को मोहरा बनाया था। तो रुशि जो होती है वो आसिफ अंकल से पूछती है बच्चे को कैसे। तो आसिफ अंकल जो है वो सारी कहानी सुना देते हैं कि मोहित को मोहरा बनाकर वो छोड़ गई थी। तो जो रुशि होती है वो कहती है कि बच्चे बच्चे तो बहुत प्यार करने वाली चीज़ हैं, इससे उससे क्या इरिटेशन थी। तो आसिफ अंकल जो होते हैं वो कहते हैं कि बस वो हाई ऐसी बच्ची। आसिफ अंकल और रुशि की कॉल हो रही होती है और ऊपर से तलहा आ जाता है। तलहा को बिल्कुल इल्म नहीं होता कि रुशि जो है वो मेरे बाप के कहने पर ही मेरे पीछे पड़ी हुई है और मेरे साथ साथ रहती है और फिर सारी की सारी कारगुजारी मेरे बाप को भी सुनाती है। तो जैसे ही तलहा को पता चलता है कि रुशि की कॉल है तो तलहा जो होता है आसिफ अंकल के पीछे जाकर वो खड़ा हो जाएगा। आसिफ अंकल को मालूम नहीं होगा कि तलहा पीछे आकर खड़ा है। तलहा वो कॉल कर रहे होंगे, तलहा सारी बातें सुनता रहेगा। आसिफ अंकल जो होगा वो कहेगा रुशि से कि रुशि, अब तुम्हारे ये काम ज़िम्मे है, तुमने सबीका को तलहा की ज़िंदगी से निकालना है और तुम जल्दी जल्दी तलहा की ज़िंदगी में आ जाओ। मैं अपने जीते जी देखना चाहता हूँ तुम्हें इस घर की बहू बने हुए। तो रुशि जो होती है वो आसिफ अंकल से कहती है आसिफ अंकल, आप बेफिक्र रहें, मैं तलहा को अकेले नहीं छोड़ूंगी। मैं भी तलहा से बहुत ज़्यादा मोहब्बत करती हूँ, तो मैं उसके साथ रहूँगी। जिस तरह आप कहेंगे मैं वैसे ही करूँगी और सिर्फ आपके लिए नहीं, मोहित के लिए भी मैं ये करूँगी। तो जो होता है आसिफ अंकल वो कहता है शाबाश बेटा, मुझे तुमसे यही उम्मीद थी। तलहा सारी बातें सुन लेता है। तलहा को ठीक तरह से समझ नहीं आती कि ये किस काम की बात कर रहे हैं। तो तलहा जो होता है जब कॉल बंद होती है तो रुशि को कॉल करता है और रुशि से कहता है कि तुम मेरे बाप से क्या बातें कर रही थी। तो रुशि जो होती है वो कहती है कुछ भी नहीं, वो तो आसिफ अंकल ने सिर्फ फ़ोन किया था मुझसे खैर खैरियत पूछने के लिए। तो जो होता है तलहा वो कहता है अच्छा, तो आसिफ अंकल को तुम्हारी इसका मतलब है बहुत याद आती है और फ़ोन पर भी खैर खैरियत का सिलसिला जारी हो चुका है। रुशि, तुम क्या चाहती हो? तुम सबीका को मेरी ज़िंदगी से निकालना चाहती हो और मेरे बाप के सामने अपना बड़ा नाम बनाना चाहती हो। उनका ख्याल रख के, मेरी फैमिली का ख्याल रख के मैंने तुम्हें मना ही किया था, ये काम छोड़ दो। रुशि जो होती है वो कहती है ऐसी कोई बात नहीं और कॉल बंद कर देती है।